आज जो हालात बने हैं, संगीन सूरत हाल जम्मू कश्मीर में 2014 एक संगीन एक बड़ा सानिया हुआ था जो J&K में। वो एक ऐसी फ्लड, एक ऐसी तबाही जो नेचर ने ऐसा कर डाला था जम्मू कश्मीर के अंदर। और सभी लोगों ने उस वक्त भी उमर सरकार और इसी सरकार ने कहा था कि हम ये जो नसीहत मिली दोबारा ऐसा नहीं होगा, दरिया जालिम में ड्रेजिंग होगी, बाकी इंतजामात होगी, मामला ठीक होंगे। और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज जब फ्लड की हालात बनी तब चीफ इंजीनियर भी नहीं थे, कोई डिप्यूट नहीं हुआ था, कोई चीफ इंजीनियर डिप्यूट नहीं हुआ था। और दूसरी बात कि हमने देखा जो तबाही डोडा में हुई, 300 लोग हमारे शहीद हुए। उसके बाद माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में वहाँ पर भी लोगों की डेथ हुई, जगह जगह पे तबाही हुई। रामबन में आज फिर लोगों की डेथ हुई। और जम्मू में जो मामलात हुए कश्मीर के अंदर, तो यहाँ तक कि बुरा हाल है कि रिवर झेलम को जो परसों बारिशें हुई रात के 1 बजे हमने देखा, फ्लड डिपार्टमेंट का नामो निशान नहीं था। बड़े बड़े नंबर्स दिए गए थे सोशल मीडिया के ऊपर कि इनके ऊपर रब्ता करें, और वो नंबर्स कहीं पर रीचेबल नहीं थे। और आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक रिवर झेलम के जो उसका किनारे वगैरह है वो ठीक कर रहे थे। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बता रहे हैं कि लोगों ने जो है एनकरेजमेंट की है। तो उस वक्त 2014 भी आपकी सरकार, आज भी आपकी सरकार, तो ये आप किसको दोष देना चाहते हैं? और फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मदद नहीं कर रही है और सरकार के ऊपर इल्जामात दे रही है। ये बहुत दुख की बात है कि ये जो पीछे हमें हुआ एक बहुत बड़ा सबक होना चाहता हमारे लिए। और रिवर झेलम की ड्रेजिंग ना होना, किनारे जो है ठीक नहीं करना, और बाकी जगहों पे जो फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट का नामो निशान नहीं होना, ये दर्शाता है कि इस सरकार की कारकर्दगी न होने के बराबर है। हम यकीन से कहते हैं कि अगर LG साहब की सरकार होती तो शायद ये सब चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। और एक बात जो मैं आप लोग साथियों से शेयर करना चाहता हूँ कि 3000 जो हमारे डॉक्टर्स रहा करते थे कंट्रैक्चुअल, जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजों में डिप्यूट किए जाते थे, और उनको कोर्ट ने भी जो है सैलरी ऑलमोस्ट, जब बाकी जगहों पे 80-85,000 रुपये सैलरी है उन प्रोफेसर्स के लिए जो मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि सकीना युतु जी के चार्ज लेने के बाद इन 3000 लोगों को भी बाहर रखा गया। अब मैं जानना चाहता हूं कि वो जो शॉर्टेज है 3000 लोगों की, उस शॉर्टेज में मेडिकल कॉलेजों में कौन पढ़ा रहा है? मुझे नहीं लग रहा कि मेडिकल कॉलेजों में कोई पढ़ा रहा है। और 3000 प्रोफेसरों की शॉर्टेज, और फिर उनको दूर रखना, बाहर रखना, उसके बाद उनकी सैलरी के साथ मजाक बनाना। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पेमेंट और बेसिक सैलरी बढ़ाई जाए और उनको कॉलेजों में डिप्यूट किया जाए, ताकि वो जो मेडिकल कॉलेजों में स्टूडेंट्स हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई बराबर कर सके। ये मैं अपील कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी। और अगर सकीना जी कहीं समझ रही हो इस चीज़ की ज़रूरत है कि हकीकत में बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो इन सब चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। मैं आरिफ साहब को दावत दे रहा हूँ कि आज हमारी पार्टी में शमूलियत करने का। सवाल करें पहले से। हाँ सर, आपने नौकरियों की बात की तो बेरोजगारी की बात की। यही बात हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछते हैं कि 1 लाख जॉब्स हर साल देने का वादा किया गया था। 1 साल तो गया, कह रहे कि अभी 5 साल बाकी है। तो जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए तब जब 5 साल बराबर हो जाएंगे तो बता देंगे कि सरकार ने करने नहीं दिया। तो वो ये सवाल आप उन्हीं से, बिकॉज ये हमारे रिलेटेड कोई बनता नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो मामलात है, जैसे उन्होंने कहा कि पावर फ्री दिया जाएगा, जॉब फ्री दी जाएगी, बाकी सब चीजें एक मजाक है पब्लिक के साथ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नेशनल हाईवे लगातार 5वें रोज भी बंद है, लेकिन यहाँ पर अब जो है सब्जियां या बाकी चीजें हैं वो अरूज पर है। होपफुली कल जितेंद्र सिंह ने भी बताया है कि जम्मू में कि अनकरीब, मेरे ख्याल में कल ही सड़क खुलने वाली थी। वही हम लोग बिकॉज बीकन की कारकर्दगी को हम सलूट करते हैं, हम मानते हैं कि आज या कल वो रोड खुल जाना चाहिए। मैं आरिफ साहब को एक मिनट दावा देता हूँ।